शांति। 28 नवंबर की मुरली है। ज्ञान के सागर, आनंद के सागर शिव परमात्मा कहते हैं, मीठे बच्चे, पढ़ाई अच्छी रीति पढ़कर उसका सबूत दो, सर्विस कर औरों को भी लायक बनाओ, तब उच्च पद के अधिकारी बनेंगे। प्रश्न है, इस बेहद के स्कूल में वाह वाह किनों की होती है? उत्तर है, जो खुद अच्छी रीति पढ़ते हैं, औरों को आप समान बनाने की सेवा करते हैं, रूहानी कमाई में बिजी रहते हैं, सिर्फ दूसरों को देख खुश नहीं होते, लेकिन माता पिता समान सेवा कर उनके तख्त पर बैठते हैं। उनकी वाह वाह माता पिता व अनन्य बच्चे करते हैं, जो अपना टाइम वेस्ट करते हैं, पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते, माता पिता को फॉलो नहीं करते, उन पर तरस पड़ता है। वो उच्च पद पा नहीं सकते। उनकी सदा कंप्लेंट रहती है, हमारा योग नहीं लगता। हमारी कंप्लेंट अगर रहती है कि योग नहीं लगता, तो ये सब पॉइंट्स हमने चेक करने चाहिए। गीत है, धीरज धर मनुआ, तेरे सुख के दिन आए कि आए। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं कि सुख के दिन आएंगे, अगर श्रीमत पर चलेंगे तो। फिर जितना श्रीमत पर चलेंगे उतना ही श्रेष्ठ बनेंगे, क्योंकि श्रेष्ठ अर्थात श्रेष्ठाचारी तो सब बनेंगे, परंतु जो अच्छी रीति श्रीमत पर चलेंगे वो अच्छा श्रेष्ठाचारी बनेंगे। बाबा कहते, जो बच्चे श्रीमत पर चलेंगे वही अथाह सुख भी पाएंगे और ब्राह्मण कुल में भी अपना नाम निकालेंगे। बाप का बच्चों को फरमान है, सर्विस कर औरों को भी उच्च पद दिलाओ, तो तुम भी उच्च पद पाएंगे। अच्छी रीति पढ़कर फिर बाप को सबूत देना है, बाबा हमने इतनों को आपका परिचय दिया। स्वर्ग का मालिक बनाते हैं तो बेहद का बाप बेहद का सुख देते हैं, तो बच्चों को भी सर्विस कर आप समान बनाना है। बाबा कहते हैं, सिर्फ मुझे याद करो, बाप को सिर्फ याद करो और सेवा भी करो, लेकिन उन जैसी सर्विस भी करनी है। बाबा को सिर्फ याद नहीं करना है, लेकिन बाबा जैसी सर्विस भी करनी है। अब मम्मा बाबा भी सदगति करने के लिए, सदगति करने की सर्विस में लगे हुए हैं, तो माँ बाप मुआफिक सर्विस करते हैं, वही सच्चे माँ बाप के बच्चे हैं। अगर हम मम्मा बाबा की तरह सर्विस करते हैं तो हम सच्चे बच्चे हैं। बाप भी खुश तब हो जब देखते हैं कि मेरे लाडले बच्चे मेरे समान सर्विस करते हैं। बाबा लास्ट वीक से सर्विस पर बहुत जोर दे रहा है। बाबा कहते, मेरे बहुत बच्चे बिछड़े हुए हैं, तो आप सेवा करो, उनको भी उच्च पद दिलाओ तो खुद भी आओ। ये बेहद का स्कूल है ना, हजारों यहाँ पढ़ते हैं। जो अच्छी रीति नहीं पढ़ते वो खुद भी समझते होंगे कि हमारा योग पूरा नहीं लगता, वो बच्चे बाप के दिल पर चढ़ नहीं सकते। बच्चे बने हैं तो माँ बाप पालना तो करते हैं ना, तो तुमको रूहानी सोशल वर्कर भी बनना है। मम्मा बाबा मिसाल सर्विस करनी है। अच्छी सर्विस करने वालों को जहां तहां बुलाते हैं ना, तो सबको परिचय दो कि भगवान इस धरा पर आ चुके हैं। बाबा से सुख का वर्षा सबको मिलना है। देखो, बाप तो जन्म मरण रहित है, सदा सुख देने वाला है। बाप दो है, एक आत्माओं का, दूसरा अलौकिक। तब तुम बाप दादा कहते हो ना, लौकिक संबंध में भी बाप दादा होता है। यह है फिर पारलौकिक बाप दादा। पारलौकिक बाप से तुमको 21 पीढ़ी की प्रारब्ध पाते हो, तुमको 21 पीढ़ी राज्य भाग्य मिल जाएगा। तो फिर बाबा कहते हैं कि द्वापर से तो देखो उतरती कला शुरू हुई। ये बुद्धि में होना चाहिए, जब उतरते हैं तो जल्दी जल्दी जन्म लेते हैं। आधा कल्प में 21 जन्म लेते हैं, बाकी आधा कल्प में 63 जन्म क्यों? पतित होने से जल्दी जल्दी उतरते हैं। देखो बाबा समझाते हैं, सत्युग त्रेता में देखो
सतयुग में सिर्फ 8 जन्म 1250 साल, त्रेता में भी 12 जन्म 1250 साल और द्वापर में 21 जन्म 1250 साल। देखो साल तो उतने ही है, जन्म बढ़ते जा रहे। जैसे उतरती कला हुई ना, तो जन्म बढ़ते जा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं कलयुग में भी फिर तुम्हारे 42 रहते हैं। तो देखो है 1250 साल युग, लेकिन जन्म बढ़ते जाते हैं। उतरती कला है तो फिर जल्दी जल्दी जन्म लेते हैं, तो जल्दी जल्दी उतरते हैं। तो यह संगम युग ब्राह्मण बने हो, बल तुम्हारा कलयुग के साथ कनेक्शन है, परंतु अपने को संगम युगी समझते हो ना। जानते हो बाबा हमको परम धाम का मालिक बना रहे हैं। ग्रस्त व्यवहार में रहते हुए भी तुम समझते हो वो कलयुग में रहते हैं, हम संगम पर रहने वाले हैं। वो विकारी बगुले हैं, हम निर्विकारी हंस है। सिर्फ बाहर से नहीं दिखाना, अंतर्यामी बाबा अंदर से जानते। बाहर से नहीं दिखाना, ऐसा नहीं बोलना कि आप बगुले हो। बाबा बोलते ये अंदर से समझना। बाप समझाते रहते बच्चे कोई पाप कर्म नहीं करो। कहा जाता है कख का चोर सुलख का चोर। एक बार चोरी करता है, फिर 1-2 वर्ष शक्य रहता है, शक मुश्किल ही मिटता है। देखो एक बार अगर कोई चोरी करे ना, तो 1-2 साल तक भी उस पे शक तो जाता है ना, शक तो मुश्किल से मिटता है। तो ऐसा काम करना ही क्यों चाहिए। ये सब काम माया कराती है। जब माया माथा मोड़ लेती है, तब स्मृति आती है हमने ये क्या किया। फिर बाबा से क्षमा मांगते हैं। बाबा कहते अच्छा बच्चे हर्जा नहीं, फिर नहीं करना। अच्छा हुआ जो भूल हुई बता दिया, अच्छा हुआ जो भूल हुई वो बता दी, नहीं तो वृद्धि को पाती। बाबा को लिखते बाबा हमको क्रोध आया, हमारा मुंह काला कर दिया हमने। तो बाबा कहते हैं कि प्रतिज्ञा कर, फिर मुंह काला किया, ब्राह्मण कुल को कलंक किया, सजा के अधिकारी बन जाएंगे। ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात, तो शिव बाबा आते हैं रात में दिन बनाने के लिए। अब आधा कल्प की रात पूरी हो, दिन आएगा। शिवरात्रि कहते ना, परंतु शिव के बदले कृष्ण का नाम डाल दिया। कृष्ण को रात को जन्मता दिखाते हैं। शिव बाबा की बात थी, शिव बाबा की तिथि तारीख वेला कुछ भी पता नहीं। श्री कृष्ण की वेला वो पुनर्जन्म में आता है। शिव बाबा तो झट आकर परिचय देने लग पड़ते हैं। देखो ब्रह्मा बाबा के तन में जब शिव बाबा आए, तो कुछ समय तक तो पता ही नहीं पड़ा कि ये कौन आया है, कौन बोल रहा है। बाद में मालूम पड़ा कि यह तो शिव बाबा ज्ञान का सागर है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना कर रहे हैं, और ब्रह्मा यहाँ है और कृष्णपुरी भी यहाँ है। लक्ष्मी नारायण के तख्त पिछाड़ी विष्णु का चित्र होता है। लक्ष्मी नारायण के तख्त पिछाड़ी विष्णु का चित्र होता है, परंतु ज्ञान तो कुछ भी नहीं। जैसे गवर्नमेंट का त्रिमूर्ति का चित्र है, ये समझने की बातें है। बच्चे जास्ती नहीं समझते, भला लौकिक पारलौकिक बाप का कॉन्ट्रास्ट तो समझते हो ना। तो बाप यहाँ ही सब मनोकामना हमारी पूरी करते हैं। सतयुग में तुमको इतना अथाह धन मिलता है, तो वहां कुछ माथा मारने की दरकार नहीं। श्रीमत पर यहाँ चलना होता है। जो नहीं चलेगा गोया निधन के है, उसको कहा जाता है बगुला। तो हंसों को बगुलों के साथ भी रहना पड़ता है, तो ग्रस्त व्यवहार में रहना ही इसीलिए रिपोर्ट आती है। भाई झगड़ा करता है, फलाना झगड़ा करता है। दुनिया में तो बहुत झगड़ा है। देखो हंस और बगुला, देखो हंस अगर पत्नी ज्ञान में चल रही है और पति नहीं चल रहा है, तो ग्रस्त व्यवहार में रहते हंस और बगुले बाबा कहते साथ में रहना पड़ता है, फिर झगड़ा होता है। खान पान की परहेज पे भी झगड़ा होता है, तो बहुतों के लिए मुसीबत हो जाती है। बाप कितना समझाते हैं, याद में रहकर भोजन खाओ, डायरेक्शन अमल में लाओ, प्रैक्टिस करनी चाहिए ना। तुम हो पतित दुनिया को पावन बनाने वाली शक्तिशाली, याद से पाप भस्म करने वाली आत्मा। मेहनत बहुत है, इसीलिए कोटों में कोई और कोई में भी कोई निकलता है। बाबा का ज्ञान समझना, कोटों में कोई और कोई में भी कोई।
तो बाबा कहते नहीं तो बहुत सारे बच्चे आश्चर्यवंत बनंती, बाबा बाबा कहंती, फिर भी श्रीमत पर नहीं चलते तो गिरंती, फिर भागंती होते हैं, माया खिंचनती तो बाप को फारकती दे देते हैं। कल्प कल्प पहले यही हुआ था जो रिपीट हुआ। तो मम्मा बाबा कहकर फॉलो नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा, दुर्गति को पाएंगे। आज बाबा बहुत अच्छी अच्छी पॉइंट्स दे रहे हैं, बड़े ध्यान से समझना और धारण करना है। कम पद पाएंगे अर्थात दुर्गति को पाएंगे, अर्थात कम पद पाएंगे। अनपढ़े के आगे भरी ढोएंगे, मतलब जो ज्यादा पढ़ेगा, ज्यादा मुरली का अध्ययन करेगा, बाबा का ज्ञान सुनकर धारण करेगा, वो पढ़े लिखे नवाब बनेंगे। और जो नहीं पढ़ेंगे वो उनके आगे दास दासी बनेंगे, नौकर चाकर बनेंगे। तो ब्राह्मण नहीं बनते, वो तो प्रजा में भी पाई पैसे का पद पाएंगे। तुम फूल बनते हो तो जो विकार में जाते हैं वो कांटे बनते हैं, एक दो को आदि मध्य अंत दुख देते हैं। यह है कांटों की दुनिया। अब तुम संगम पर फूल बन रहे हो, सतयुग है फूलों का बगीचा, संगम पर जंगल से बगीचा बनता है। यह है कल्याणकारी संगम अथवा कुंभ का मेला। आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है ना यहाँ पे, तो देखो राजाई पाने में तो मजा है। बाकी यह कहना कि तकदीर में होगा तो मिलेगा, इससे क्या होगा। बेहद का बाप का परिचय देना, तुम अनुभवी हो, सर्विस तो करनी है ना, दिल से पूछना है हमने कितनों की सर्विस की। ज्ञान है तो सर्विस में लग जाओ, नो ज्ञान तो नो सर्विस, तो नो उच्च पद। तो तकदीर में नहीं है तो पुरुषार्थ भी नहीं करते। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, बाप के डायरेक्शन को अमल में लाना है। खान पान की पूरी परहेज रखनी है, खान पान की पूरी परहेज रखनी है। याद में रहकर भोजन खाने का अभ्यास करना है। माता पिता की तरह सेवा करनी है। अपने बड़ों का रिगार्ड जरूर रखना है। रूहानी सोशल वर्कर बन सबको बाप का परिचय देना है। वरदान, कल्याणकारी समय की स्मृति से अपने भविष्य को जानने वाले मास्टर त्रिकालदर्शी भव। देखो, अगर हमारी स्मृति में यह रहे ये समय जो है कल्याणकारी है, तो बाबा कहते तुम त्रिकालदर्शी बन जाएंगे। यदि आपसे कोई पूछे कि आपका भविष्य क्या है, तो बोलो आपको पता है हम बहुत अच्छा है, क्योंकि हम जानते हैं कि कल जो होगा वो बहुत अच्छा होगा, और जो हो गया वो भी अच्छा, और जो हो रहा है वो और ही अच्छा, और जो होने वाला है वो और बहुत अच्छा। तो जो मास्टर त्रिकालदर्शी बच्चे हैं उन्हें निश्चय रहता है कि कल्याणकारी समय है, बाप हमारा कल्याणकारी है और हम विश्व कल्याणकारी है, तो हमारा अकल्याण हो नहीं सकता। स्लोगन, समाप्ति के समय को समीप लाना है तो संपूर्ण बनने का पुरुषार्थ करो। ओम शांति, ओम शांति।